ये गूगल एड्स मैनेजर के अंदर जब मैं आ गया हूँ, गूगल एड्स मैनेजर ओपन किया तो हम लोगों ने क्या करना है, ये ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है जिसके ऊपर हमारी कंपेन्स वगैरह जो है वो चल रही हैं। तो मैं एक न्यू कंपेन बनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास ऑप्शन आएगी, यहाँ से कंपेन्स के ऊपर मैंने क्लिक करना है। आप लोगों का माइट भी इंटरफेस जो है वो चेंज हो, लेकिन क्लिक किसी चीज़ के ऊपर करना है जो कंपेन्स लेफ़्ट साइड पे आ रही होगी। और फिर यहाँ पे ये प्लस बटन होगा, इस प्लस बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोगों ने न्यू कंपेन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद लोड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ऐप प्रमोशन, लोकल विजिट्स प्रमोशन और विदाउट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना है। हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी जो है वो सेल्स चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं सेल्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अब अगर जो पहले हम लोगों ने सर्च कैंपेन बनाई थी उसमें ये जो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव्स थे ये अपीयर नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस पर वेबसाइट के ऊपर टैग वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं था। इस पे इंस्टॉल है तो ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। जिस तरह फेसबुक में था तो वहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास चीज़ें आ रही थी, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट या इस तरह की। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे भी मुझे इवेंट्स दिखा रहा है। तो मैं क्योंकि परचेज़ जो है वो करवाना चाह रहा हूँ तो बाकी चीज़ों को जो है मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से, ताकि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ परचेज़ है और उसी के लिए गूगल जो है वो मेरे एड्स को ऑप्टिमाइज़ जो है वो करे। तो कन्वर्जन गोल मेरा आ गया परचेजेज, ऊपर मैंने सेल सेलेक्ट किया और कन्वर्जन गोल मेरा परचेज आ गया कि वेबसाइट के ऊपर मैं परचेज करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और हम लोग अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, सर्च कैंपेन को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से सर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछ रहा है वेबसाइट विजिट्स, फ़ोन कॉल्स, शॉप विजिट्स या ऐप डाउनलोड, क्या करना चाहते हैं। तो मैं करना चाहता हूँ जी वेबसाइट विजिट्स के नेम से, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास जो ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार है वहाँ से ये जो लिंक है ये मैं कॉपी करता हूँ। ये ड्राफ्ट इस तरह के आपने जब भी क्लाइंट के साथ जो है वो काम कर रहे होंगे तो पहले से बना लेना है, उसके बाद सिंपली कॉपी पेस्टिंग ही है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, कंपेन का नेम जो है वो आप लोगों ने जो है वो रखना है। तो मैं कर देता हूँ जी सर्च। उसके बाद ये मेरे पास जो थी कंपेन बेसिकली सप्लीमेंट्स की है, तो सप्लीमेंट्स और आगे मैं आज की डेट डाल देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा मैं। तो पहला मेरा जो है वो पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने ये कंपेन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी थी। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास जो है वो आ गया बजट और बिडिंग का। तो जो भी बजट होगा आपका, क्लाइंट ने जो आपको बताया होगा वहाँ से आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट कर लेना है। मैंने अभी 50 रिंगिट जो है वो पुट कर दिया है। बिडिंग में अब मुझे क्योंकि कन्वर्जन्स चाहिए तो ये ऑलरेडी कन्वर्जन सेलेक्ट है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, कन्वर्जन वैल्यू के लिए कर सकते हैं, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन, क्लिक्स या इंप्रेशंस के लिए। अगर ट्रैफिक के लिए बना रहे हैं तो क्लिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे कन्वर्जन्स चाहिए। और उसके बाद कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन जो है वो सेट कर सकते हैं। मैनुअल बिडिंग जिसको बोलते हैं कि जस्ट एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कन्वर्जन जो है वो 10 रिंगिट से ज़्यादा जो है वो ना पड़े। लेकिन इसमें अक्सर ये होता है अगर हम लोग जो है वो बहुत कम बिड जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइट भी हमारा ऐड रन नहीं होगा। तो अभी मैं इसको जो है वो ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। ऑटोमेटिक करने के लिए आप लोगों ने इस ऑप्शन को अनचेक जो है वो कर देना है। इसके अलावा भी नीचे आ रहा है सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो और भी डिफरेंट आप लोगों के पास जो है वो स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे भी कन्वर्जन ही चाहिए तो मैं इसी ऑप्शन को यूज़ करूँगा। उसके बाद मोर सेटिंग्स में अगर जो है वो हम लोग चाहें तो ऐड रोटेशन, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया था कि ये किन किन चीज़ों की बेस के ऊपर प्रेफर करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा। ऑप्टिमाइज़ प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करेगा। और डू नॉट ऑप्टिमाइज़ पे जाएंगे तो रोटेट एड्स इंडेफिनेटली। तो मैं बेस्ट परफॉर्मिंग के लिए इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ।
उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो अब हम लोग कंपेन सेटिंग में, ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, कंपेन सेटिंग में आ गए हैं। कंपेन सेटिंग में पहले पूछ रहा है नेटवर्क, तो दो नेटवर्क है हमारे पास, सर्च नेटवर्क है और डिस्प्ले नेटवर्क है। तो मैं अभी सिर्फ सर्च कंपेन बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर अपने एड्स जो है वो रन नहीं करवाना चाहता, इसको अनचेक कर दूंगा। उसके बाद लोकेशंस आ रही हैं मेरे पास, मैं अभी ऐड जो है वो ये मलेशिया के लिए रन करना चाहता हूँ, तो सिंपली मलेशिया यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद लैंग्वेजेस, अभी इंग्लिश आ रहा है लैंग्वेज, क्योंकि मेरा ऐड इंग्लिश के लिए है। इसके अलावा वहाँ पे माले भी बोली जाती है, तो मैं ये माले लैंग्वेज भी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कुछ ये चाइनीज़ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है वो भी बोली जाती है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिया। उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे देखते हैं ऑडियंस सेगमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये मैंने बोला था, जो ऑडियंस सेगमेंट्स हैं हम लोग जब डिस्प्ले कंपेन या यूट्यूब कंपेन वगैरह रन करेंगे तो उस टाइम पे इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, तो अभी फ़िलहाल इसको मैं डिस्कस जो है वो नहीं कर रहा। इसी तरह डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स है, अगर जो है वो ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग वगैरह जो है वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ अभी मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मोर सेटिंग्स में जाऊंगा तो कंपेन की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो है मेरे पास आ जाएगी। ऐड स्केड्यूल, अगर अपने ऐड को मैं स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो रन करना चाहूँ तो स्केड्यूल में जो है वो चूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज़ जो है वो अगर मैं 24 घंटे की ऐड को चलाना चाहता हूँ तो फिर ऐड स्केड्यूल चूज़ नहीं करूँगा मैं, ठीक है। आगे फर्दर मोर ऑप्शन के ऊपर जाएं तो कंपेन यूआरएल ऑप्शन है, हमें नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। आगे नेक्स्ट बटन के ऊपर हम लोगों ने जो है वो चले जाना है। अच्छा, अब जो मैंने लैंडिंग पेज वहाँ पे पुट किया था तो उसकी बेस के ऊपर ये मेरे पास जो है वो कीवर्ड्स जो है वो डिफरेंटली जो है वो दिखा रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं, इनको जो है वो यूज़ करें। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो कीवर्ड रिसर्च की हुई है, वो यहाँ पे पुट करूँगा। अब यहाँ पे देखें बजट की बेस के ऊपर 14 कन्वर्जन्स का एस्टिमेट दे रहा है, 67 क्लिक्स हैं, कॉस्ट पर डे 26 तकरीबन जो है वो खर्च होगी, CPA 1.62 होगा कॉस्ट पर एक्विजिशन, और CPC मलेशियन रिंगट जो है वो 0.39 तक जो है वो जाएगी। लेकिन अभी इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ और जो मेरे पास सिर्फ 3 कीवर्ड्स हैं इस कैंपेन के लिए, उन्हीं को मैं जो है वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कीवर्ड्स पुट करने से पहले कल हम लोगों ने एक टूल जो है वो डिस्कस किया था कीवर्ड रैप के नेम से, उसमें जाना है और कीवर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच वगैरह के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके तो यहाँ पे जो है वो हम लोग पुट करेंगे। तो अभी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये ज़रा ऑडियंस बिल्डिंग भी जो है वो मेरे पास हो जाए और चीज़ें, ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो मेरी कंपेन जो है वो रन हो रही है, किन चीज़ों के ऊपर कंपेन जो है वो रन नहीं हो रही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। दूसरा फिर तरीका हमारे पास जो है वो क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, दोबारा पेस्ट किया और इनको हम लोगों ने क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है वो पुट कर देना। तो इन्वर्टेड कोमास में अगर मैं पुट करूँगा तो इसका क्या मतलब है जी, कि ये फ्रेज मैच जो है वो मेरे पास बन जाएगा। 30 करैक्टर्स हैं, तो जो मैंने फाइल बनाई हुई है 30 के 30 मेरे पास पूरे आ रहे हैं, ठीक है। पहले में सेकंड में हम लोग देखते हैं तो ये ऑलरेडी देख के पता चल रहा है 30 करैक्टर से जो है वो कम है, ठीक है। तो 18 करैक्टर्स हमारे पास सेकंड वाली में है। थर्ड में जाएंगे हम लोग, थर्ड हेडलाइन पुट की इसी तरह। तो ये बेसिकली ड्राफ्ट बनाने का फ़ायदा होता है कि फिर अब यहाँ पे हमें जो है वो सोचना नहीं पड़ता, जो सोचने वाला काम है वो आप लोगों ने पहले ही किया हुआ है, पहले ही चीज़ें जो है वो बनाई हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, चीज़ों को जो है वो पुट करते जाना है। अब ये देखें, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर 30 करैक्टर से ज़्यादा हो जाता है, ये फर्स्ट इस तरह से आ रहा है, अगर इसको मैं चेंज करूँ और इस तरह से मैं लिखूँ FIRST फर्स्ट, तो ये देखें अब 31 करैक्टर्स हो गए और ये रेड हो गया और ये मुझे कंपेन पब्लिश करने नहीं देगा। तो इसलिए ये हेडलाइंस जो है वो आप लोगों ने सोच समझ के जो है वो लिखनी है। अब ये 5 आ गई। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगेन व्यू आइडियाज़, और इसने वेबसाइट की बेस के ऊपर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया है। मुझे वो चीज़ बेसिकली अभी नहीं चाहिए, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे पुट करना चाह रहा हूँ।
तो ये देखें 80 करेक्टर्स है टोटल, हमारे पास 90 करेक्टर्स की जो है वो लिमिट अवेलेबल है। इसी तरह सेकंड के ऊपर आया मैं, कॉपी और सेकंड, ये देखें 104 204 आ गया, और आगे नेक्स्ट मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट मेरे पास डिस्क्रिप्शन जो है वो आ गई। अभी यहाँ पे एक और की ऑप्शन मौजूद है, तो अभी यहाँ पे अब जो स्टार्ट में बात हुई थी कि 15 ही हमें क्यों चाहिए, अब यहाँ पे देखें एड स्ट्रेंथ क्या आ रही है मेरी, पुअर आ रही है। क्यों पुअर आ रही है, क्योंकि ये देखें हेडलाइन वाला जो सर्कल बना हुआ है ये भी हाफ है, जिसका मतलब है कि ये भी अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे ऐड की स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी। इसी तरह मेक हेडलाइंस यूनिक, हेडलाइन यूनिक का मतलब होता है जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो भी इसके अंदर जो है वो हम लोग ऐड करें, तो ये ऊपर हो जाएगा। इसी तरह इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स वगैरह वो भी होंगे, तो मेरे ऐड की स्ट्रेंथ जो है वो एक्सीलेंट आगे फर्दर 50% पे जाएगी, गुड हो जाएगी, और आगे अगर जाएगी तो एक्सीलेंट जो है वो हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे ये प्रीव्यू आपके पास जो आ रहा था, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ इसके ना कम्बिनेशंस ये देखें बना के जो है वो दे रहा है। डिस्क्रिप्शन के भी कम्बिनेशंस आ रहे हैं, हेडलाइंस के भी, तो ये चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हैं कौन कौन से आप लोगों के कम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो ऐड को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपने ऐड की स्ट्रेंथ ट्राई करनी है कि ये एक्सीलेंट की तरफ जो है वो हो, ठीक है, एक्सीलेंट की तरफ जाए। तो यहाँ पे ये प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जब ये चीज़ें पुट कर दी तो यहाँ पे ये डन बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तो हमारे पास पहला ऐड तैयार हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड ऐड या मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ऐड करूँ, तो वो किस तरह से करूँगा। अभी मेरे पास ऐड ग्रुप जो है वो 1 है, इसका अगर मैं नाम देना चाहूँ तो यहाँ पे इसका नेम जो है वो दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहला जो कीवर्ड था ना, इसकी बेस के ऊपर मैं इसका नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड ग्रुप 1 की जगह ये मेरे पास पहला जो है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्रिएट एन अदर ऐड ग्रुप। अगर मैं सेकंड टेस्टिंग करना चाहता हूँ किसी और कीवर्ड्स की बेस के ऊपर या कोई और ऐड कॉपीज़ वगैरह की बेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड एन अदर ऐड ग्रुप। तो उससे क्या होगा, सेम यही तरीका, यही सेम चीज़ जो जहाँ पे मैंने क्या करना था, ये कीवर्ड्स पुट करने हैं और जो मैंने ऐड बनाना है तो वो मेरे पास अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे न्यू चीज़ें जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड ग्रुप की जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बेस के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये पहला ऐड ग्रुप हो जाएगा, सेकंड ऐड ग्रुप। लेकिन अभी मैं सेकंड ऐड ग्रुप नहीं बना रहा, इसको जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक ही ऐड ग्रुप है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास आ गया जी एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन में साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक्सटेंशंस बनी हुई हैं, इनको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये एक्सटेंशंस क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। अभी फ़िलहाल मैं कोई भी एक्सटेंशन जो है वो इसमें ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। और नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं। एरर क्या आ रहे हैं, कीवर्ड्स नॉट ऑल हेल्थ केयर रिलेटेड कंटेंट कैन बी एडवर्टाइज, सम कंटेंट इज अलाउड इफ द एडवर्टाइजर इज सर्टिफाइड गूगल एंड ओनली टारगेट अप्रूव्ड कंट्रीज। क्योंकि ये जो ऐड था बेसिकली मेरा हेल्थ से रिलेटेड था, तो इसलिए ये एरर जो है वो आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, यू नीड टू क्रिएट ऐड फॉर योर कंपेन। इसको मैं चेक करता हूँ, पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है जी, ये आ रहा है कि ये लेना क्या कैप्सूल बाय ऑनलाइन वाला जो कीवर्ड है इसको जो है वो ख़त्म करें, ठीक है। तो ये जो इससे रिलेटेड जितने भी मेरे कीवर्ड्स हैं मैं क्या करता हूँ उनको वैसे जो है वो, अच्छा जी ये इसने क्या किया है, कुछ और कीवर्ड्स भी जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ, सिर्फ ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सॉरी सेलेक्ट टू कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास कीवर्ड्स आ गए। अब इनको मैं करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो ये माइट भी वो प्रीवियसली उसने वैसे ही जो है वो पिक कर लिए थे, तो इसलिए वो कीवर्ड्स आ गए। तो अभी भी स्टिल मेरे पास ये रेड है। अब मैं आगे नेक्स्ट देखता हूँ। मेडिकल वाला जो है वो प्रॉब्लम है मेरे पास कि मेडिकल रिलेटेड ऐड है, लेकिन अभी जैसे वो मैंने वो कीवर्ड्स और चीज़ें रिमूव की हैं तो यहाँ पे वो दोनों इश्यूज ख़त्म हो गए हैं। ऐड एक्सटेंशंस
का कह रहा है कि इसको फिक्स कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐड की क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए ये होते हैं। इनको आगे फर्दर एक्सटेंशंस को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये कैंपेन का ओवरव्यू आ गया, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, पब्लिश कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और कैंपेन हमारी पब्लिश जो है वो हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कैंपेन बना सकते हैं।